करूंगी क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कौन पहनता है, क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में क्या अंतर होता है, क्रिस्टल्स जो है ऑथेंटिक कैसे हैं, कैसे पता चलता है, क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, क्रिस्टल हीलर्स कौन होते हैं, कैसे क्रिस्टल हीलिंग की जाती है, ये सब चीज़ों के विषय में मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगी। अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अपने कैमरास ऑन रखिएगा और आइए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। क्रिस्टल्स, पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कितने लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं, कितने लोगों के पास क्रिस्टल्स हैं। वेरी नाइस, ग्रेट, ओके। और कितने लोग जो है क्रिस्टल्स का काम करते हैं, या क्रिस्टल्स दे एक्चुअली गिव क्रिस्टल्स टू द क्लाइंट्स? है कोई जो क्रिस्टल्स देता है अपने क्लाइंट्स को? ओके, ग्रेट। सो देर आर, वेरी नाइस। क्रिस्टल क्या होता है, पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्यों पहना जाता है, फिर हमें आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलूंगी। क्रिस्टल्स जो हैं प्रकृति के बनाए हुए नेचुरल स्टोन्स होते हैं, जो लाखों सालों तक माँ धरती के अंदर प्रेशर और हीट में बनते हैं। इसमें एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करता है। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो का एंटीना जो सिग्नल पकड़ता है, वही वैसे ही क्रिस्टल होता है जो ह्यूमन ऑरा और चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करता है। तो क्रिस्टल का काम क्या है? यूनिवर्स से उस ऊर्जा को लेना, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करना और उसके बाद उसे हमारे तक पहुंचाना। हमारे ऑरा में हमारे चक्रास को जो है क्लेंस को बैलेंस करने के लिए हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। क्रिस्टल्स का असली काम क्या है? क्रिस्टल हीलिंग टूल होते हैं जहां जिनका असली काम क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना। ये क्रिस्टल का सबसे इम्पोर्टेंट काम है हीलिंग में, हम इस विषय में आगे भी समझेंगे। इसके अलावा पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ाना, चक्रास को बैलेंस करना, माइंड को शांत करना, क्लियर करना, कार्मिक इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज करना। इसलिए हर क्रिस्टल का अपना एक पर्पस और एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके अनुसार वो हमें अलग अलग तरीके की जो है एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये ब्लैक टर्मलिन पहना है, तो मुझे पता है ये दिस इज अ क्रिस्टल दैट प्रोटेक्ट्स। ये क्रिस्टल क्या करता है? ये प्रोटेक्शन क्रिस्टल है। ये मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है और पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेगेटिविटी रिमूव होती है और पॉजिटिविटी इंप्रूव होती है, वो बढ़ती है। ये एक शील्ड की तरह वर्क करता है। इट क्रिएट्स अ शील्ड अराउंड मी, वेयर दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल doesn't allow any negative energy to connect with me, and it also allows me to stay पॉजिटिव। तो वो जो भी नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करता है, मेरी तरफ पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करता है। कितने लोग मेरी बात समझ पाए कि कैसे ब्लैक टर्मलिन वर्क कर रहा है? क्लियर है ये? इसी तरीके से अलग अलग क्रिस्टल्स हैं। कोई क्रिस्टल जो है आपको फिनेंसेस में हेल्प कर रहा है, कोई क्रिस्टल आपको इमोशनली बैलेंस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मून, ये मून है। अब इसका क्या काम है? इसका काम है आपके इमोशंस को बैलेंस करना। इसका काम है, क्योंकि मून क्या है, मून क्रिस्टल जो है हम अपने इमोशंस के लिए, हमारे इमोशंस के साथ ये कनेक्ट करता है और ये हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? इसी तरीके से अलग अलग क्रिस्टल्स हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे ये पायराइट है। अब पायराइट क्या करता है? इट इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल फ्लो। ये हमारे फाइनेंशियल फ्लो को इम्प्रूव करता है। हमारे जो फाइनेंशियल फ्लो इन द सेंस, हमारे पास जो फ्लो चल रहा है, जो भी हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा पैसे का जो फ्लो चल रहा है वो ब्रेक ना हो, राइट? जो भी हमारी ग्रोथ है वो इससे बढ़े। तो ये हम अलग अलग क्रिस्टल्स को यूज करते हैं और ये सभी क्रिस्टल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। हर क्रिस्टल जैसी जैसी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही वो यूनिवर्स से एब्जॉर्ब करता है एनर्जीज को और फिर वो हमारे तक उसको भेजता है। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज हाउ वी अंडरस्टैंड, कि अगर मैं इसको साइंटिफिकली बताऊं तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी। मैं आपको ये कहूंगी कि हर क्रिस्टल का एक स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसपे वो वाइब्रेट करता है। इस वाइब्रेशन को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रिंसिपल पे हमारी वॉचेस, फोन्स और मेडिकल डिवाइसेस काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे पूरी तरीके से समझें तो क्रिस्टल्स एनर्जी को रिसीव करता है, उसको बढ़ाता है और जो है रिलीज करता है, ठीक है?
तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो हमें पॉजिटिविटी की चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। अगर नेगेटिविटी को रिमूव करना है तो निश्चित ही वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको रिलीज कर देगा। राइट? तो ऐसे करके हम समझते हैं कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। कितने लोगों को समझ आया कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं? अंडरस्टूड बेटा क्रिस्टल्स। अब बात आती है कि जेमस्टोन्स, कितने लोगों ने जेमस्टोन्स पहने? जेमस्टोन्स पता है ना, प्रेशियस स्टोन्स, जैसे एमरल्ड, जैसे आपका डायमंड, जैसे आपका येलो सफायर, ब्लू सफायर। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग जेमस्टोन्स होते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने जेमस्टोन पहने हैं? ओके, ग्रेट। हाउ जेमस्टोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्रिस्टल्स। जेमस्टोन क्रिस्टल से कैसे अलग है? क्रिस्टल का जो आपने जो है ऑनलाइन सभी लोग जानते होंगे जिन्होंने क्रिस्टल्स खरीदे हैं, जो क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, सबने कभी ना कभी क्रिस्टल खरीदे हैं, राइट? यू हैव गॉट देम। अब क्रॉस क्रिस्टल्स जो आप खरीदते हो ऑनलाइन, आपने देखा होगा उनका प्राइस कैसा रहता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, क्रिस्टल्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? Whereas if we compare to gemstones, they are expensive. Gemstones expensive होते हैं, right? क्रिस्टल्स और जेमस्टोन में सबसे मेजर डिफरेंस ये है, जेमस्टोन आपके प्लैनेट को एक्टिवेट कर देता है। जैसे मान लीजिए मैंने एमरल्ड पहना है, तो ये एमरल्ड क्या करेगा? ये मरकरी जहां कहीं भी होगा मेरे चार्ट में उसको एक्टिवेट कर देगा, राइट? अब ये उसको एक्टिवेट करेगा, तो अगर वो अच्छे घर में बैठा है तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए मरकरी सिटिंग इन द बैड हाउस, तो उसकी नेगेटिविटी, जो भी वो स्ट्रगल है, वो बढ़ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है, इसीलिए तो हर कोई हर जेमस्टोन नहीं पहन पाता है। क्या हर कोई कोई भी जेमस्टोन पहन लेता है? नहीं पहन पाता है। अपनी राशि के अनुसार, अपनी कुंडली के अनुसार पहना जाता है। वेयर एज जेमस्टोन सब पहन सकते हैं, सॉरी क्रिस्टल सब पहन सकते हैं। क्रिस्टल एक्सपेंसिव नहीं होते और क्रिस्टल आपके प्लैनेट्स को एक्टिवेट नहीं करते। क्रिस्टल्स का काम है सिर्फ यूनिवर्स से पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करके आप तक पहुंचाना। या आपका कोई प्लैनेट एक्टिवेट नहीं कर रहे, कोई स्ट्रगल नहीं बढ़ रही है, और आप जो है क्रिस्टल पहनकर अपने लिए कोई भी नेगेटिविटी इंक्रीज नहीं करते हैं। जेमस्टोन्स आर वेरी इफेक्टिव, वेयरएज क्रिस्टल्स आर आल्सो इफेक्टिव। अंतर सिर्फ इतना ही है कि क्रिस्टल्स जो है विदाउट एक्टिवेटिंग योर प्लैनेट्स, क्रिस्टल कीप वर्किंग ऑन यू, वेयरएज जेमस्टोन्स दे एक्टिवेट द प्लैनेट एंड देन दे वर्क ऑन यू। आई होप ये सभी को क्लियर हो रहा है। आई दिस इज क्लियर टू एवरीवन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेमस्टोन एंड क्रिस्टल्स? ये क्लियर हो गया सभी को, क्या डिफरेंस है? आगे समझते हैं कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या क्रिस्टल्स कहीं से भी ले लेने चाहिए, कैसे भी पहन लेने चाहिए? तो आप भी जानते हैं कि क्रिस्टल्स, देर आर न्यूमरस प्लेसेस यू कैन फाइंड क्रिस्टल्स ऑन इंटरनेट। आपके आसपास भी लोग होंगे जो इनको देते हैं। क्रिस्टल्स कहाँ से लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, कैसे उनको यूज करना चाहिए, ये सबसे विशेष बात है। क्रिस्टल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो नेचुरली जब पहली बार क्रिस्टल आप लेते हो, अगर आपने उसको हीलिंग करके नहीं लिया है, या आप लोग क्योंकि ऑकल्ट में हो मान लीजिए, तो आपने किसी को ऐसे ही क्रिस्टल दे दिया है, तो क्या वो 100% काम करेगा? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू। विल इट वर्क 100%? येस और नो? इट वॉन्ट, नहीं करेगा। उसका कारण क्या है? उसका सबसे मेजर कारण ये है कि जब हम क्रिस्टल्स लेते हैं तो वो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल ना एक बैटरी की तरह होता है। जो आप जो सोचते हो, महसूस करते हो, वो क्रिस्टल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए क्रिस्टल को क्लेंज और चार्ज करना जरूरी है। अब क्या हुआ कि क्रिस्टल जो है वो दूसरे दूसरे लोगों के पास से होता हुआ आ रहा है, तो उसके अंदर कितना एनर्जी एक्यूमुलेशन होगा? यस और नो? वो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो क्रिस्टल के पास क्या होगा? वो क्रिस्टल जब तक आपके पास पहुंचेगा उसके अंदर बहुत सारा एनर्जी अलग अलग तरीके का उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो क्या हमें क्रिस्टल डायरेक्टली वेयर करना चाहिए? नो। सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज 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 क्लेंस आवर क्रिस्टल। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम यही है कि आप अपने क्रिस्टल को क्लेंस करेंगे। कितने लोगों को बात समझ आई? वी आर सपोज टू क्लेंस आवर क्रिस्टल। क्रिस्टल को क्लेंस कैसे किया जाता है ये मैं आपको भी बताऊंगी।
ठीक है। तो क्रिस्टल को शुद्ध करना चाहिए, क्लेंस करना चाहिए, कि ताकि नेगेटिव एनर्जी जो उसके अंदर है वो चाहे वो क्लीन हो जाए। और अगर आप क्रिस्टल रेगुलरली पहनते हैं, कितने लोग क्रिस्टल पहनते हैं रेगुलरली, राइट? आपको भी क्या करना है, इन्हें टाइम टू टाइम क्लेंस करना है और चार्ज करना है। क्लियर है? ये सभी लोगों को टाइम टू टाइम अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस करना होता है और चार्ज करना होता है। क्यों? मैंने एक ब्लैक टर्मलिन पहना, इसलिए पहना कि ये जो है नेगेटिविटी को मुझसे दूर रखे, ठीक है, मुझे चार्ज रखे। अब मैंने महसूस किया कि कुछ समय बाद ऐसा लग रहा है कि अब काम नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी का ईविल आई है, किसी का कोई नेगेटिव एनर्जी, इसने तो इतना सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका भी तो एक क्षमता है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्लेंस करना पड़ेगा और दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा, तब हम इसको पहन सकते हैं। और तब आप एक डिफरेंस महसूस करेंगे इस क्रिस्टल को पहनने के बाद। इट विल वर्क रियली रियली इन एन इफेक्टिव मैनर। एग्जैक्टली, इट एब्जॉर्ब्स द नेगेटिव एनर्जी, सो वी नीड टू चार्ज देम, राइट? इसके बाद समझने वाली बात यह है कि हमें क्या क्रिस्टल हर जगह से लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्रिस्टल कभी भी लीजिए, ऑथेंटिक जगह से लीजिए। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, मार्केट में बहुत सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो ग्लास के या केमिकली ट्रीटेड होते हैं। दे आर नॉट नेचुरल। तो कहने का मतलब ये है, ऑथेंटिक क्रिस्टल के पहचानने के कुछ तरीके मैं आपको बता रही हूँ। आप इसमें से कोई भी चीज़ अप्लाई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो क्रिस्टल पहना है वो रियल है या वो फेक है। और अगर वो रियल है तभी उसको लीजिए और पहनिए। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल, इफ़ यू आर लुकिंग ओनली फॉर आपको अगर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस है आपका कि हाँ मुझे उसके साथ सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आई वांट टू टेल यू, सर्टिफिकेट मिलना इज़ नॉट अ बिग डील, especially with crystals. So don't ever rely on the certificates. Always test the energy of the crystals and then only wear them or recommend them. I hope you understand this. कितने लोगों को ये बात समझ आई? ठीक है। तो कैसे उसको चेक करेंगे, आइए कुछ स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। आप उसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप असली क्रिस्टल जो होगा उसे हाथ में आप लेते हैं। हाथ में लेने पर वो ठंडा लगता है और धीरे धीरे गर्म होता है। अगर वो ठंडा है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होगा। और अगर वो ग्लास का है, प्लास्टिक का है, तो वो तुरंत ही रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तुरंत, विद इन सेकेंड्स वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, असली क्रिस्टल में क्लाउडीनेस हो सकता है, छोटे क्रैक्स हो सकते हैं, कलर अनइवन हो सकता है, लाइट लाइंस हो सकती हैं। और अगर 100% कोई क्रिस्टल बहुत शाइन करता हुआ नजर आ रहा है तो उसके फेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके अलावा कलर की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल क्रिस्टल्स का जो कलर होता है वो अंदर से डीप होता है और बाहर से चिपका हुआ नहीं होता है। जबकि अगर हम फेक क्रिस्टल्स की बात करें तो सरफेस पे पेंट जैसा होता है, स्क्रैच पड़ने पर वो हल्का हो जाता है। तो जैसे मैं आपको एक ये दिखाती हूँ, अगर आपको नजर आता है, दिस इज पायराइट, ये पायराइट है, ठीक है, दिख रहा है? जस्ट लेट मी जस्ट ट्राई एंड शो यू। दिस इज पाइराइट। अब मैं इसको जितना भी स्क्रैच करूंगी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, अब आपको शायद नजर आएगा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे स्क्रैच हो रहा है, आप अंदर तक ये बिल्कुल सेम है। जितना भी हम इसको स्क्रैच करते हैं अंदर तक हम देखते हैं कि ये पूरा स्टोन क्रिस्टल एक सा है। नथिंग चेंजेस इनसाइड दिस, इसके अंदर कुछ भी नहीं बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर एक लेयर है उसके अंदर से मुझे कोई प्लास्टिक सा नजर आ रहा है या मुझे इसके ऊपर कोई पेंट सा किसी ने किया हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देर इज वेन एवर यू स्क्रैच दिस क्रिस्टल यूल फाइंड कि डेप्थ तक वो क्रिस्टल बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। आई होप ये क्लियर है सभी को। तो ये एक और पहचान है कि क्रिस्टल्स जो हैं ओरिजिनल हैं या वो फेक है, नेचुरल है या फेक है। कितने लोगों को समझ आया? ठीक है। तो उसमें ऊपर से शाइन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर से कोई पेंट नहीं होता क्रिस्टल में, क्रिस्टल पूरा थ्रू आउट एक सा होता है, राइट? इसके अलावा अब मैं बात करूं तो क्रिस्टल जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता इजीली। असली क्रिस्टल ना तो जल्दी गर्म होता है ना ही इजीली स्क्रैच होता है। तो अगर ग्लास क्रिस्टल होगा तो वो जल्दी गर्म होगा और मेटल से स्क्रैच हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप क्रिस्टल की एनर्जी फील कीजिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, असली क्रिस्टल अगर होगा, आप उसे हाथ में लेंगे, आप उसकी ऊर्जा को फील कर पाएंगे। या तो वह हैवी लगेगा या उसमें वाइब्रेशंस फील होंगी,
या वो आपको रिलैक्स करेगा, थोड़ा मैग्नेटिक सा फील होगा। और फेक क्रिस्टल होगा तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, यू विल नॉट फील एनीथिंग, नथिंग विल चेंज इनसाइड यू, कुछ भी नहीं बदलेगा, आप एम्प्टी सा फील करोगे या कोई सेंसेशन नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल्स को समझते हैं। सर्टिफिकेशन अगर आप देख रहे हो तो आई वांट टू टेल यू, सर्टिफिकेशन इज नॉट अ बिग डील। जो है इसमें क्वालिटी ग्रेड होता है, माइन ओरिजिनल ओरिजिन होता है, नेचुरल अनट्रीटेड बताया जाता है। तो आप ऐसे समझ लो कि दिस इज नॉट रियली 100% यू नो रिलायबल, ये 100% रिलायबल नहीं है। आप सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे क्रिस्टल्स कभी 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 चूज मत कीजिए। आई होप ये बात सब समझ पा रहे हैं, राइट। फेक क्रिस्टल, फेक सर्टिफिकेट्स तो बहुत इजीली मिलते हैं। नाउ देयर कम्स अ क्वेश्चन, क्या क्रिस्टल्स में इंटेंशन डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो बात समझ आ गया कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, सबको समझ आ गया क्रिस्टल्स क्या होते हैं। सबको ये भी समझ आ गया कि क्रिस्टल्स कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑथेंटिक है या फेक है। सबको ये भी समझ आ गया कि क्रिस्टल्स जो है उनको क्लेंस करना क्यों जरूरी है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। अब हमारा अगला सवाल जो इसके साथ जुड़ा है, जो आता है, वो ये है कि क्या क्रिस्टल्स में इंटेंशन डालने की जरूरत है? इज इट नेसेसरी कि हम क्रिस्टल पहनने से पहले उसमें इंटेंशन डालें? तो क्रिस्टल सिर्फ एक ना एक स्टोन नहीं है, एक पत्थर नहीं है, वह बेसिकली एक एनर्जी रिकॉर्डर है, ठीक है ना, एक ऊर्जा का भंडार है। जिस तरह पेन ड्राइव में जो है ना डेटा स्टोर होता है, उसी तरह क्रिस्टल में आपकी सोच, भावना और इंटेंशन स्टोर हो जाती है। इसीलिए क्रिस्टल पहनने से पहले उसमें इंटेंशन यानी कि संकल्प डालना बहुत जरूरी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो भी आप संकल्प क्रिस्टल में डालोगे वो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आई? वट एवर वी पुट इन द क्रिस्टल, हम जो भी इंटेंशन उस क्रिस्टल में डालते हैं वो उसमें क्या हो जाता है, वो उसमें स्टोर हो जाता है। फिर उसी हिसाब से वो क्रिस्टल फंक्शन करता है। क्लियर हो रहा है? जैसे कि क्रिस्टल आपकी ऊर्जा के साथ ट्यून होता है, इसको ऐसे समझिए। क्रिस्टल क्या है, इट कनेक्ट्स विद योर एनर्जी। जब आप कोई क्रिस्टल पहनते हैं वो आपकी ऑरा से जुड़ जाता है। अगर आपकी इंटेंशन आपने नहीं डाली है तो वो रैंडम एनर्जी पकड़ लेगा, लेकिन जब आप उसमें इंटेंशन डालते हो तो वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए काम करता है। वैसे ही जो है, जैसे आप ये समझ लीजिए, रेडियो अगर सही स्टेशन पर ट्यून ना करा जाए तो वो उसमें कोई आवाज नहीं आती है। इसी तरीके से क्रिस्टल को सही उद्देश्य पर ट्यून किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक क्रिस्टल है, आपने उसको जनरली वेयर कर लिया, ठीक है। आइए बीटी की बात कर लेते हैं। अभी हम ब्लैक टर्मलिन की बात कर रहे थे कि वो आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ब्लैक टर्मलिन आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको ग्राउंडिंग में हेल्प करता है। ब्लैक टर्मलिन जो है नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करता है, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो आपको पॉजिटिव फील कराता है। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस हैं ब्लैक टर्मलिन के। क्लियर हुआ सभी को? अब क्या है, जब आप ब्लैक टर्मलिन अगर बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी इंटेंशन के अगर आप पहन लेते हो तो वो हर रैंडम एनर्जी पर काम करेगा, आपको ग्राउंडिंग देने का भी प्रयास करेगा, आपको जो है आपके एनर्जी को बैलेंस करने का भी प्रयास करेगा। तो वो हर रैंडम एनर्जी पर काम कर रहा है। मगर आपने अगर इस ब्लैक टर्मलिन को इस उद्देश्य से पहना कि ये मुझे प्रोटेक्ट करे, तो वो सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को क्रिएट करेगा। इट विल गिव 100% रिजल्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग यू। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है। सो इसीलिए जरूरी होता है कि हमें क्रिस्टल्स में क्या डालना है। वी आर सपोज टू गिव पुट इंटेंशंस इन द क्रिस्टल। इसीलिए आवश्यकता होती है कि क्रिस्टल्स के अंदर हम जो है इंटेंशन डालें। अगर हम उसे इंटेंशन नहीं डालेंगे तो वह हर चीज पर काम करने का प्रयास करेगा। इंटेंशन डालने का मतलब क्रिस्टल को बताना होता है कि हमें किस चीज की मदद चाहिए, वाई वी आर वेयरिंग दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हम उसको बता के ये चीज हमें बताना होता है कि आई एम गोइंग टू वेयर दिस फॉर दिस पर्पस। तो हमें क्रिस्टल को ये पता होता है कि किस वजह से हमने उसको पहना है और हमें किस तरह की हीलिंग चाहिए, ये हम क्रिस्टल को बताते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अबंडेंस चाहिए,
अब मैंने ट्रिपल अबंडेंस पहना है फॉर अबंडेंस, फॉर प्रोस्पेरिटी, तो मैं उस क्रिस्टल को ये बात इंटेंशन डालती हूँ कि दिस क्रिस्टल आई एम वेयरिंग फॉर अबंडेंस, ठीक है, आई एम वेयरिंग टू ग्रो। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो हम उसकी एनर्जी कंफ्यूज नहीं होती है, वो पर्टिकुलरली सिर्फ उसी चीज पर काम करती है। आई होप दैट मेक सेंस, ये बात समझ आ रही है सभी को। ठीक है, मुझे जैसे कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए मैंने, आप मान लीजिए मैंने सिट्रीन पहना। अब सिट्रीन का काम है, अबंडेंस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, कॉन्फिडेंस भी है। सिट्रीन आपके सोलर प्लेक्सस पर भी काम करता है। सिट्रीन आपको अपॉर्चुनिटीज भी देता है, आपको पॉजिटिविटी भी देता है। अब एक क्रिस्टल कितने काम कर रहा है, मगर अगर आप उस क्रिस्टल को चार्ज करके उसमें इंटेंशन डाल के ये पहनो कि मुझे इस क्रिस्टल से अबंडेंस चाहिए, तो वो आपको अबंडेंस ही देगा। तो कहने का मतलब ये है कि 20% एनर्जी कहीं जा रही है, 30% कहीं जा रही है, 40% कहीं जा रही है, उससे बेटर क्या है, 100% एनर्जी आपकी एक ही चीज पर काम कर रही है जो आपको चाहिए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड व्हाई वी पुट इंटेंशंस इन द क्रिस्टल? हम क्यों क्रिस्टल में इंटेंशन डालते हैं? क्लियर हो रहा है ये? दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से क्रिस्टल में इंटेंशन डाली जाती है। अब इसके बाद पुरानी ऊर्जाओं को हटाकर नई ऊर्जा को डालना। क्रिस्टल जब हम लेकर आते हैं, कई हाथों से गुजर चुका होता है, कई इमोशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। जब हम उसमें इंटेंशन डालते हैं तो पुरानी एनर्जी निकल जाती है, क्रिस्टल अपनी फ्रीक्वेंसी पर रीसेट हो जाता है। और जब वो रीसेट होता है तो फिर वो बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि वो बाकी एनर्जी से हट चुका होता है, बाकी चीजें रिमूव हो चुकी होती हैं। इसके अलावा इंटेंशन से क्रिस्टल की पावर कई गुना बढ़ जाती है। विद इंटेंशन क्रिस्टल 20 जो है, सॉरी, विदाउट इंटेंशन अगर क्रिस्टल आप पहनते हो तो वो 20 to 30% काम कर रहा है। कितना? 20 to 30। क्यों? अब आप समझिए, पहले तो ना जाने कितने लोगों से वो होकर आया, उसके बाद आपने उसको डायरेक्टली वेयर कर लिया, 20 to 30% काम नहीं तो करेगा। पहले तो इतनी सारी एनर्जीज ऑलरेडी उससे उसके साथ कनेक्टेड है, फिर आपने उसमें इंटेंशन भी नहीं डाला, तो क्रिस्टल इज वर्किंग एवरीवेयर। एनीबडी कमिंग इन कॉन्टैक्ट, उसके साथ भी ये चीज काम कर रही है। बट इफ यू पुट एनर्जी इन द क्रिस्टल, अगर आप उसमें इंटेंशन डाल देते हो, तो वो 100% अलाइंड हीलिंग पर काम करता है। इसलिए क्रिस्टल को हमेशा क्लीन करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? पहला प्रोसेस होता है क्लीनिंग, दूसरा होता है चार्जिंग, तीसरा होता है उसमें इंटेंशन डालना। क्लियर है? क्लीन कैसे करते हैं क्रिस्टल को? आइए ये मैं आपको बताती हूँ। क्लेंजिंग इज वेरी इजी। क्रिस्टल को क्लेंस करना बहुत आसान है। क्रिस्टल को क्लेंस हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप दिया बत्ती, धूप बत्ती जो भी जलाते हो, उसकी जब आप धुनी दिखाते हो उस क्रिस्टल को, वो भी आपके क्रिस्टल की सब नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करता है। आई होप ये क्लियर है सभी को। यस। इसके अलावा यू कैन यूज सेलेनाइट प्लेट। आप सेलेनाइट प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हो। सेलेनाइट प्लेट इज अ क्लेंजिंग एंड अ चार्जर। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो सभी क्रिस्टल्स का, जैसे आप कहते हैं ना, चार्जर है, चार्जर सॉकेट है ना, जिसमें सॉकेट में आप चार्जर लगाते हो, ये बिल्कुल वही काम करता है। आपके क्रिस्टल को क्लेंस करता है और उसको चार्ज करता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और आप आजमा लीजिएगा, जितने लोग क्रिस्टल पहनते हैं, आप क्रिस्टल चार्ज करके पहनिए, आपको खुद रिजल्ट्स में डिफरेंस नजर आ जाएगा। टाइम टू टाइम इनको चार्ज करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा हम इनको क्लेंस कैसे कर सकते हैं? आप रखिए इन्हें फुल मून में। ठीक है, जब भी पूर्णिमा हो, क्रिस्टल्स को फुल मून में रखिए, आपके क्रिस्टल्स नेचुरली क्लेंस और चार्ज हो जाएंगे। कितने लोगों को समझ आया कि हम क्रिस्टल्स को क्लेंस कैसे कर सकते हैं? राइट। चार्जिंग के लिए आप सेलेनाइट प्लेट यूज कीजिए, चार्जिंग के लिए आप फुल मून यूज में अपने क्रिस्टल्स को रखिए। आप चाहे ओवरनाइट रखिए, चाहे 2-3 घंटे के लिए रखिए, आपके क्रिस्टल्स कंप्लीटली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उनको पहनिए और देखिए कितने वंडरफुल रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते हैं। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। तो ऐसे करके हम जो है क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं, और इसीलिए क्रिस्टल्स को चार्ज करना, उनमें इंटेंशन डालना बहुत 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 जरूरी होता है। अब बात आती है, क्या हर कोई क्रिस्टल में इंटेंशन डाल सकता है, या कोई स्पेसिफिक तरीका होता है जिससे हम क्रिस्टल्स में इंटेंशन डालते हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग क्रिस्टल में इंटेंशन डालते हैं वो होते हैं क्रिस्टल हीलर्स।
ये वो लोग होते हैं जो क्रिस्टल में हीलिंग एनर्जीज को डालते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल हीलर्स। सबसे पहला क्रिस्टल हीलर का काम ये होता है, ये डिसाइड करना कि किसको कौन सा क्रिस्टल देना है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्या हर क्रिस्टल हर कोई पहन सकता है? उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसको क्रिस्टल सजेस्ट करना। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको, अगर आप एक क्रिस्टल हीलर हो, तो आपको ये पता होता है कि ये व्यक्ति को इस चीज के लिए, ये प्रॉब्लम के लिए मुझे ये क्रिस्टल देना चाहिए और ये क्रिस्टल उसको काम करेगा। और जब आपको ये पता होता है तो क्रिस्टल काम करता है 100%। इट वर्क्स। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ? क्रिस्टल सजेस्ट करना आना चाहिए, उसके बाद उसको प्रोग्राम करना आना चाहिए। और कैसे क्रिस्टल प्रोग्राम होते हैं? कौन करता है? क्रिस्टल हीलर्स ही क्रिस्टल्स को प्रोग्राम करते हैं। कारण क्या है? हमें उसमें हीलिंग एनर्जी डालना होता है। हीलिंग एनर्जी डालने के लिए हमारा अपना वाइब्रेशन रेज होना चाहिए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? जिसके लिए अट्यूनमेंट, प्रॉपर अट्यूनमेंट होता है, जिससे हमारा वाइब्रेशन रेज होता है। हम उन एनर्जी से साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इनको जो है चार्ज कर सकते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि चार्ज कैसे किया जाएगा और कौन करेगा? क्लियर है ये सभी को कि कौन कर सकता है और जो है उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता होती है? आई होप ये सभी को क्लियर हो रहा है एंड एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन क्लेंस द क्रिस्टल, हाउ वी कैन चार्ज द क्रिस्टल। हम उसे चार्ज कैसे करेंगे और कैसे कोई उसको क्या कोई भी उसको रैंडम व्यक्ति चार्ज कर सकता है? नहीं, एक क्रिस्टल हीलर ही उसमें हीलिंग एनर्जीज डाल सकता है। राइट? इसीलिए क्रिस्टल जो है, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, अगर आप एक रैंडम क्रिस्टल ले रहे हो उसका प्राइस बहुत कम होगा, बट अगर आप क्रिस्टल हीलर से क्रिस्टल ले रहे हो तो उसका प्राइस ज्यादा होगा। किसी ने लिया है कभी हीलर से क्रिस्टल? राइट? नाउ व्हाट दे बेसिकली डू, दे ऐड देयर ओन एनर्जी। वो अपनी ऊर्जा से उसको चार्ज करते हैं, उसमें इंटेंशन डालते हैं और उसका इफेक्ट, हाँ, बहुत गुना बढ़ जाता है। इवन इट गिव्स यू 100% हेल्प। कैसे? क्योंकि उसके अंदर वो पावर है जो आपकी मदद कर रही है। आई होप दैट मेक सेंस। इसीलिए जो क्रिस्टल आप जनरली देखोगे, आप देखोगे 500 का है, बट यस, हीलर्स अपने अकॉर्डिंग उसमें उसको 1000 का बेच रहे हैं, 1500 रुपए का बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने उस पर मेहनत किया है। दे हैव गिवन देयर दे हैव पुट इन देयर एफर्ट्स। उन्होंने उसके ऊपर काम किया है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ? इसीलिए क्रिस्टल हीलर्स अपने अकॉर्डिंग उनको जो है देते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही चार्ज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिस्टल हीलर कौन होता है, कौन बन सकता है क्रिस्टल हीलर? क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक हमारे पास बैकग्राउंड होना चाहिए? क्या हमें कुछ पहले से आना चाहिए तभी हम क्रिस्टल हीलर बन सकते हैं? तो ये सवाल जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बताइए, क्या हमारे पास ऑकल्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए क्रिस्टल हीलर बनने के लिए? How many of us say yes, we should have a very strong background और हमारे को बहुत कुछ आना चाहिए तभी हम क्रिस्टल हीलर बन सकते हैं? यस? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। क्रिस्टल हीलर बनने के लिए आपको कोई स्पेशल चीज आने की आवश्यकता नहीं, कोई स्पेशल जन्म की चीज आने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सोल रेडी होती है जब आप क्रिस्टल हीलर बनते हैं। कौन क्रिस्टल हीलर बन सकता है? जिसके अंदर हीलिंग करने की भावना हो। अगर आप लोगों के दुख को महसूस कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, और आप जो है क्रिस्टल्स के साथ एक अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल एक क्रिस्टल हीलर बन सकते हैं। तो कितने लोग यहाँ हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैं एक अट्रैक्शन फील करता हूँ, क्रिस्टल्स मेरे को अट्रैक्ट करते हैं और मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, आई वॉन्ट टू गाइड अदर्स। वेरी नाइस, ग्रेट। ये सबसे पहली पहचान है एक क्रिस्टल हीलर की। उसके अलावा जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों से बात करते करते उनकी एनर्जी को फील कर लेते हो। आपको रियलिटी में बता रही हूँ, आप अगर एक क्रिस्टल हीलर हो तो आपको बात करते करते समझ आ जाएगा कि इसको कौन सी हेल्प की आवश्यकता है। ठीक है, इसको इमोशनल डिस्टरबेंस है या इनको फिनेंशियल प्रॉब्लम है या इनको मुझे क्या देना चाहिए। तो वो जो एक चीज है ना, एक इंट्यूशन, वो बहुत मदद करती है एक क्रिस्टल हीलर को हीलिंग एनर्जीज के साथ काम करने के लिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और कितने लोगों के पास है वो इंट्यूशन पावर?
यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप सामने वाले की एनर्जीज को महसूस करने लगते हैं, और आप बात करते करते डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसको मुझे ये क्रिस्टल दे देना चाहिए, ये काम करेगा, दिस विल वर्क। इसके बाद अगली चीज जो होती है, जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हीलर बनना आसान नहीं है। हीलर बनने के लिए हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, हीलर जो होता है उसकी अपनी लाइफ में उसका अपना चंद्रमा बहुत डिस्टर्ब होता है, वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके आया होता है। और ये बात मुझे भी मेरे गुरुजी ने बताई थी कि जहाँ आप ज्यादातर नोटिस करना, ज्यादातर हीलर्स के मून खुद के डिस्टर्ब होते हैं। मून जो है पीड़ित होता है, तभी वो दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ पाते हैं और दूसरों की मदद कर पाते हैं। राइट? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने लेवल पर स्ट्रगल किया है, तब जाके हीलिंग्स में आए हैं। ऐसा है ना? पहले खुद पर काम करते हैं, उसके बाद ये काम हम दूसरों पर करते हैं। इसके अलावा चाहे वो रिलेशनशिप पेन हो, चाहे इमोशनल ट्रॉमा हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है जो क्रिस्टल हीलर जो है जो आपको हीलिंग की दुनिया में लेकर आता है। क्रिस्टल हीलर बनना मतलब अपनी एनर्जी क्लीन रखना, और नेगेटिविटी से दूर रहना, डेली ग्राउंडिंग और प्रेयर करना, तो जो ये कर सकता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आप एक क्रिस्टल हीलर हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन को रेस कर रहे हैं। फिर आपने अपनी वाइब्रेशन को रेस करा है तो उसको मेंटेन करना है, वो नीचे नहीं आ सकती। अगर वो नीचे आएगी तो आप हीलिंग नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? हीलिंग कैसे करेंगे? तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, क्लेंस क्लीन रखना है बिल्कुल, और नेगेटिविटी से दूर रहना है, इनफैक्ट नेगेटिव स्पीच से भी दूर रहना है। कितने लोग हैं जो कभी कभी गलत बोल जाते हैं? ठीक है। सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास की दुनिया बदल जाएगी। बदल जाती है क्या? नहीं, आपको ठीक रहना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना? हमें खुद ठीक रहना है, तभी हम हीलर बन सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं। क्रिस्टल हीलर बनना मतलब सिर्फ क्रिस्टल पहनना नहीं होता, ये एक एनर्जी साइंस है और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्रिस्टल का जो है ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हर क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सा क्रिस्टल कहाँ पर काम कर रहा है, किस चक्रा पे काम कर सकता है, कौन से इमोशंस पर काम करता है। फिर आप एनर्जी रीडिंग की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको दूसरे का ऑरा फील होना चाहिए, दूसरे की प्रॉब्लम्स आपको समझ आनी चाहिए, चक्रा इम्बैलेंस है तो पकड़ना चाहिए, एनर्जी ब्लॉकेज आपको डिटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है क्रिस्टल हीलर को पता होना चाहिए कि जो है क्रिस्टल को कैसे चार्ज करें, कैसे उसे क्लेंस करें, और कैसे उसमें इंटेंशन डालें। तो ये है हीलिंग का सीक्रेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ये है, क्रिस्टल हीलर को कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल कैसे मदद करेगा। तो क्रिस्टल हीलर कभी भी किसी को डरा के क्रिस्टल्स नहीं देता है, ऐसा पहन लीजिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करता। ऑथेंटिकली काम करता है और गलत होप नहीं देता है। सिर्फ नीडेड क्रिस्टल सजेस्ट करता है, क्योंकि क्रिस्टल एनर्जी जो है आ, समझने की बात है कि क्रिस्टल हमें तभी फायदा करता है जब हम उसे सही इंटेंशन के साथ देते हैं और सही इंटेंशन के साथ पहनते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्लियर है ये बात कि आप किस इंटेंशन से क्रिस्टल दे रहे हो और किस इंटेंशन से क्रिस्टल लिया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या हमें जबरदस्ती किसी को क्रिस्टल देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अनटिल अनलेस यू हैव दैट गट फीलिंग, आपको एक इंट्यूशन होता है कि ये क्रिस्टल इस व्यक्ति की मदद कर सकता है। आइए मैं आपको कुछ क्रिस्टल दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। So let me just tell you about few crystals and will also tell you about healing in details. आइए एक बार मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ
और अब मैं जो है आपको आगे सब समझाने का प्रयास करती हूँ। आई होप ये आपकी मदद भी करेगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा व्हाट वी आर रियली टॉकिंग अबाउट। सो क्रिस्टल हीलिंग एक ऐसी जर्नी है जहां पर आप क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, लोगों को हील करने के लिए इनका यूज करते हैं। यहाँ पर हम कुछ अलग अलग क्रिस्टल्स के विषय में बात करेंगे, जिसमें हम चार अलग अलग बेसिस पर इनको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले है प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स। प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लैक टर्मलिन जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने पहना है। मैं आपको अलग अलग फॉर्म्स में ब्लैक टर्मलिन दिखा देती हूँ। दिस इज अ बीटी बॉल। ये ब्लैक टर्मलिन का बॉल है, ठीक है, ये ब्लैक टर्मलिन का बॉल है, अगर आप देख पा रहे हैं। आई होप दिस इज विजिबल, राइट। तो ये ब्लैक टर्मलिन का बॉल है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज ब्लैक टर्मलिन नाइफ। ये बीटी का नाइफ है। ओके, दिस इज ब्लैक टर्मलिन टॉवर। ये ब्लैक टर्मलिन का टॉवर है। तो इस तरीके से हम ब्लैक टर्मलिन को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, और डिपेंड करता है कि हमें इसकी नीड कहाँ है और कैसे हमें इनको यूज करना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि हाउ वील बी यूजिंग क्रिस्टल्स, कैसे ये क्या है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव क्रिस्टल। इसी तरीके से ब्लैक टर्मलिन की तरह एक और क्रिस्टल होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक ऑब्सीडियन। ये भी प्रोटेक्टिव क्रिस्टल होता है, ये भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो दिस इज ब्लैक ऑब्सीडियन, ये ब्लैक ऑब्सीडियन है। क्लियर है। तो ये हम ये भी जो है पहनते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ये। इसी तरीके से स्मोकी कॉर्ड्स होता है। ये क्रिस्टल हम जो है वी वेयर देम, हम उनको पहनते हैं, और जो है प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स इनको कहा जाता है। दे प्रोटेक्ट अस, ये क्रिस्टल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है कि प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, बेसिक है, आप इसको इतना भी याद रखोगे बहुत है अभी के लिए। क्लियर है ये सभी को? यस, परफेक्ट। आइए आगे समझते हैं। लेट मी जस्ट टेक यू फर्दर। Oh, sorry, my video is not visible. Just a second. I hope it is visible now. Video clear है अभी? Okay. Even I'm trying to figure it out. Oh shit. Just a second. Yeah. I hope this is visible now. So this is black tourmaline ball. ये मैं आपको दिखा रही थी। ठीक है, ये क्या है? ये black tourmaline का बॉल है। क्लियर है? दिख रहा है सभी को? परफेक्ट। देन I'll show you. This is black tourmaline tower. ये टॉवर है। ठीक है। देन दिस इज ब्लैक टर्मलिन नाइफ। ये नाइफ है। इसी तरीके से एक और क्रिस्टल है, दिस इज बीओ, ब्लैक ओब्सीडियन। ये भी आप प्रोटेक्शन के लिए पहनते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आप देखोगे तो ये इसमें बहुत डिफरेंस, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बट यस प्रॉपर्टीज आर लिटिल बिट डिफरेंट। मगर दोनों ही क्रिस्टल्स को हम प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब क्लियर है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, परफेक्ट। सो ये क्या है? दीज आर क्रिस्टल्स दैट वी वेयर फॉर प्रोटेक्शन। इनको हम प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टल फॉर लव एंड इमोशंस। प्रेम और इमोशंस के लिए कौन से क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं? तो सबसे पहला क्रिस्टल जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसके विषय में सभी लोग शायद जानते होंगे, वो है रोज क्वार्ट्ज। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? हाउ मेनी ऑफ अस नो अबाउट रोज क्वार्ट्ज? सुना है? यस, ग्रेट। सो रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको हम लव क्रिस्टल बोलते हैं। वी कॉल इट लव क्रिस्टल। सो दिस इज रोज क्वार्ट्ज। दिख रहा है? ठीक है, सो इट इज अ क्रिस्टल ऑफ लव। इसी तरीके से इसका एक और क्रिस्टल आता है, वो है रोडोनाइट। आई सी इफ आई हैव इट ऑन माय टेबल राइट नाउ। रोडोनाइट इज ऑल्सो अ लव क्रिस्टल। ये भी लव क्रिस्टल है। इसका भी काम जो है, ये दोनों क्रिस्टल आपके हार्ट चक्रा पे काम करते हैं। दोनों ही क्रिस्टल्स जो हैं आपकी लाइफ में प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसके साथ अलावा आप मेलेचाइट पहन सकते हैं, और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए हम मून भी यूज करते हैं। ओके, पार्ट ऑफ दिस क्लैरिटी और फोकस के लिए हम कौन सा क्रिस्टल यूज करते हैं? क्लैरिटी और फोकस के लिए हम क्लेयर कॉर्ड्स यूज करते हैं, एमेथिस्ट यूज करते हैं, लापिस यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्लेयर कॉर्ड्स भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आई जस्ट शो यू द पेंडुलम। जो अभी मेरे पास टेबल पे जितनी भी चीजें हैं, मैं सिर्फ वो दिखा रही हूँ आपको। दिस इज क्लेयर कॉर्ड्स।
ये क्लियर क्वार्ट्ज का पेंडुलम है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू एमेथिस्ट, एमेथिस्ट आप देख सकते हैं, एक एमेथिस्ट आपको मेरे बैक पे नजर आ रहा होगा। इफ यू कैन सी, दिस इज एमेथिस्ट, ये एमेथिस्ट है। कितने लोग देख पा रहे हैं? आई होप दिस इज विजिबल। दिस इज एमेथिस्ट, ओके। ये एमेथिस्ट है एंड दिस इज ऑल्सो एमेथिस्ट, ठीक है। ये एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट जो है ये आपको हेल्प करता है, ये आपको क्लैरिटी देता है, फोकस आपका बढ़ाता है, मेंटल शार्पनेस बढ़ाता है और स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। इसीलिए आप ज्यादातर हीलर्स के पास जो है एमेथिस्ट देखेंगे। इसी तरीके से क्रिस्टल आता है सिट्रीन। सिट्रीन जो है वो क्या है, वो बेसिकली आपके सोलर प्लेक्सस पर काम करता है। सिट्रीन एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको अबंडेंस देता है, आपको ग्रोथ देता है। सिट्रीन एक ऐसा क्रिस्टल है अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है और प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। मैं आपको सिट्रीन भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज सिट्रीन, ये सिट्रीन है। आई होप ये सबको दिख रहा है, ठीक है। दिस इज सिट्रीन। ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स यू पॉजिटिविटी, लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, ठीक है। ये आपको ये सब चीजें देता है। इसीलिए सिट्रीन को जब हम ट्रिपल अबंडेंस बनाते हैं, वी कंबाइन सिट्रीन विद द अदर क्रिस्टल्स। इसके अलावा सिट्रीन के अलावा कार्नेलियन, कार्नेलियन आपको दिखाती हूँ। दिस इज कार्नेलियन। सो ये क्या करता है? इट एनर्जाइजेस, ये आपका मोटिवेशन बढ़ाएगा, आपके अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ाएगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, ये आपके सेक्रल चक्रा पर वर्क करता है, ठीक है। ये आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, ओके। और इसके अलावा एक क्रिस्टल है टाइगर आई, जो आपको क्लैरिटी देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और जो आपको ग्राउंडेड भी रखता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? ये सिर्फ कुछ क्रिस्टल्स हैं, अदरवाइज क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूं, दे आर मेनी मेनी मेनी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, दिस इज मल्टीफ्लोराइड। ये टंबल जो है मल्टीफ्लोराइड का टंबल है। ये क्या करता है? ये पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। ये फोकस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है, स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स। वी कैन कीप दिस क्रिस्टल पर्टिकुलरली ऑन देयर स्टडी टेबल्स। आप अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको फोकस करना है, तो हम इसके ब्रेसलेट्स जो हैं रेफर हम बोलते हैं पहनने के लिए, जो कि बहुत 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 मदद करते हैं। कितने लोगों को समझ आया हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम? कैसे कैसे करके हम इनको समझते हैं और कौन सा क्रिस्टल कैसे काम कर रहा है। सिमिलरली आप पहनते हैं ग्रीन एवेंचुरिन, द वन दैट आई एम वेयरिंग। ये ग्रीन एवेंचुरिन एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, ये भी आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो जितना मेंटल क्योस है उसको साइलेंट करता है, आप अच्छा फील करते हो, आप जो है कंफ्यूज नहीं होते हो, एंड इट गिव्स यू अ बेटर क्लैरिटी। आपको बेटर क्लैरिटी मिलती है और ये क्रिस्टल आपकी मदद करता है, ये आपको अबंडेंस भी देता है। आई होप वी अंडरस्टैंड। सो ऐसे करके अलग अलग क्रिस्टल्स की अलग अलग क्वालिटीज हैं जिस पर हम काम करते हैं, और हर क्रिस्टल हीलर को इसके विषय में पता होना चाहिए। आपको पता होगा तभी तो आप किसी को बताओगे कि क्या पहनना है। जब पता नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे कि क्या पहनना है? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो फिर धीरे धीरे और मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप 200 क्रिस्टल्स के बारे में जानो और उन्हें याद करो, कोई जरूरत नहीं है। वर्क विथ 20-25 crystals, that is sufficient, and you should know how to combine them, how to make sure कि आप अपने क्लाइंट को उससे कैसे मदद कर रहे हो, ठीक है, खुद की मदद कैसे कर रहे हो। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स की एक साथ आवश्यकता नहीं होती है। हम कुछ क्रिस्टल्स के साथ काम करें, मगर जिन क्रिस्टल्स के साथ हम काम कर रहे हैं वो क्रिस्टल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें कैसे उनको यूज करना है, हमें ये पता होना चाहिए कैसे वो हमारी मदद करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। अगर इतना भी हमें पता है तो हम जो है क्रिस्टल्स के साथ बहुत आराम से काम कर सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि हमें इसको कैसे देखना है? ठीक है। सो इट इज रियली रियली नॉट नेसेसरी कि आप सारे क्रिस्टल्स, क्योंकि क्रिस्टल्स का कोई एंड नहीं है। और आपको, अगर आप एक क्रिस्टल हीलर हो तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए, या फिर आप जो है किसी ना किसी तरीके से, आई मीन टू से, या तो इधर यू शुड हैव दी स्टॉक विद यू, या फिर आपके पास, आप जिससे भी ले रहे हो तो कितना आप मेंटेन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने के साथ काम कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए, ठीक है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ आ गई है? क्लियर है ये सभी को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? राइट, परफेक्ट। आइए अब मैं आगे आपको बताती हूँ। लेट मी जस्ट टेक यू फर्दर।
नेक्स्ट इज हाउ क्रिस्टल हीलिंग वर्क्स। क्रिस्टल हीलिंग जो होता है ना, ये क्रिस्टल्स के जो यूनिक वाइब्रेशन एनर्जीज होता है उसके साथ काम करता है, और जिसको हम कहते हैं ना हमारा ऑरा, और जब क्रिस्टल की एनर्जी एक साथ काम करती है तो जो है वो हमारे चक्रा पॉइंट्स पर, हमारे ऑरा पर काम करती है, हमारे एनर्जी बैलेंस, हमारे एनर्जी को बैलेंस करती है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करती है, और ओवरऑल हमारी हेल्प करती है। क्रिस्टल हीलिंग जो है उस एनर्जी को उसी तरीके से चैनलाइज करती है, ठीक है, जिसको जहां पर आवश्यकता होती है। अब कहने का मतलब ये है, सोलर प्लेक्सिस हमें अपना बैलेंस करना है, वो ब्लॉक है मान लीजिए। कैसे पता चलता है? पहले मैंने आपको बोला था एक क्रिस्टल हीलर को पता होना चाहिए कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, राइट? ये बात हुई थी अभी। अब कैसे पता चला? व्यक्ति से आप कह रहे हो, या मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। आई गिव यू रियल एग्जाम्पल, आपको समझ आएगा अच्छे से। आपने एक व्यक्ति से इंटरेक्शन किया और आपने उनको बोला कि जैसे जैसे आप उससे बात कर रहे हो आपको समझ आ रहा है कि वो व्यक्ति जो है बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है, और वो आप उससे कह रहे हो कि आप जो है इसको ट्राई करो, आपका समय अच्छा है, या आपने जो भी रीडिंग किया उसके अनुसार आप उसको गाइड कर रहे हो, मगर वो व्यक्ति आपसे बार बार एक ही बात कर रहा है, नहीं हुआ तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप बताइए कहाँ प्रॉब्लम है उसके? है सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि सोलर प्लेक्सस गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड पावर। वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, पावर मिलती है। अगर उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे काम करेगा? तो हमें किस चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है? उसके सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने की जरूरत है। अब हम क्या इंटेंशन देंगे? हम भाई अगर हम सिट्रीन की बात करें तो सिट्रीन तो बहुत सारे काम कर रहा है। अबंडेंस दे रहा है, क्लैरिटी दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? हियर बेसिकली मेक श्योर कि सिट्रीन को हम कैसे उसमें इंटेंशन डालेंगे कि इस व्यक्ति को मैं जो क्रिस्टल दे रहा हूँ, इसमें हम व्यक्ति का नाम भी लेते हैं, जिस किसी को भी मैं ये क्रिस्टल दे रहा हूँ उसके सोलर प्लेक्सस चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो, और वो पावरफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? आई होप वी अंडरस्टैंड दिस हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली पुट इंटेंशन इन दी क्रिस्टल्स। इसी तरीके से हम उसमें इंटेंशन डालते हैं। ओके, then what is the process? Process is when you get the crystal, you cleanse the crystal, remove old energy through water, moonlight or smoke. Then we charge the crystal, हम उसकी जो नई ऊर्जा है उसको, जो ऊर्जा है उसको रिस्टोर करते हैं by keeping them on in moonlight, sunlight, और by grounding them earth पे, वहाँ पृथ्वी पर उसको रखकर उसके बाद हम इनको प्रोग्राम करते हैं by setting intention, by holding and stating our purpose। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कभी भी ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल्स को केयर करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली जब हम उसको किसी हैवी रीडिंग में यूज़ करते हैं, या हम हमारा कोई एक बहुत नकारात्मक सा कोई एक एनर्जी का कोई एक पीरियड निकला है, तो उसके बाद आपको उनको क्लेंस करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, तभी आप उसको दोबारा पहन सकते हैं। इसके अलावा कैसे ये हमारी मदद करता है? सबसे पहली चीज आपको क्रिस्टल, अगर आपने हीलिंग करा लेकर आप क्रिस्टल पहन रहे हैं, तो वो क्रिस्टल बहुत पावरफुली वर्क करता है, इमोशनल वेलबींग पे वर्क करेगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, एनर्जी और मोटिवेशन, इन सब चीजों पे क्रिस्टल हीलिंग के बेनिफिट्स आपको नजर आते हैं। देन क्रिस्टल हीलिंग कौन सीख सकता है? जैसे अभी मैंने बताया था, कोई भी क्रिस्टल हीलिंग सीख सकता है, जो बिगनर है, जिसने अभी 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 सब चीजें शुरू करी हैं, जिसे क्रिस्टल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जो एक वेलनेस प्रैक्टिशनर है, जो स्पिरिचुअल सीकर है, एनर्जी बेस्ड वर्क करता है, वो सभी लोग क्रिस्टल्स पर काम कर सकते हैं। कोई भी जो कि माइंडफुली इंटेंशनली डेली प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो क्रिस्टल पर काम कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्रिस्टल हीलिंग की जो जर्नी है वो हर कोई उस जर्नी में एंटर कर सकता है। इसके लिए हमें कोई स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमारा एक कनेक्शन हमें क्रिस्टल्स के साथ महसूस करना चाहिए। जब हम उन क्रिस्टल्स के साथ उस कनेक्शन को फील करने लगते हैं, तो वी आर रेडी, वी कैन वर्क विथ क्रिस्टल्स। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, आप क्रिस्टल्स रख भी सकते हैं, आप उन्हें पहन भी सकते हैं। लाइक अगर आप मेरे टेबल पे देखेंगे तो बहुत क्रिस्टल्स हैं, और अगर आप देखेंगे तो आई एम वेयरिंग फ्यू ऑफ देम।
अनचार्ज क्रिस्टल कैसे काम करेगा और चार्ज क्रिस्टल कैसे काम करेगा, ये मैंने आपको समझाया था। अनचार्ज क्रिस्टल जो है उसकी एनर्जी डोरमेंट हो जाती है, मतलब वो उसके साथ नेगेटिव एनर्जीज, अलग अलग ऊर्जाओं के जो है उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। और अगर वो क्रिस्टल चार्ज है तो वो एक्टिवेटेड होता है, उसका एनर्जी जो है वो अलाइंड होती है, यूजर की जरूरत के अनुसार होती है, और वो ज्यादा अच्छा काम करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये अगर आपका अनचार्ज क्रिस्टल है तो इसमें सभी डोमेंट एनर्जी है, और ये चार्ज क्रिस्टल है तो इसकी एक्टिवेटेड एनर्जी है। आई होप, और ये सारी तरफ से वो एनर्जी निकल रही है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, क्रिस्टल हीलिंग में जो चार्जिंग है ना, वो इंटेंशनली, इंटेंशन अगर हम उसमें डालते हैं तो, और क्रिस्टल की एनर्जी जो है वो एम्पलीफाई होती है, वो जो है एक रिचार्जिंग बैटरी की तरह काम करता है। इसके अलावा कुछ पॉपुलर क्रिस्टल्स हैं जिस विषय में अभी हम बात भी कर रहे थे, अभी हमने उनको देखा भी था। तो आइए कुछ हम फिर से जिक्र कर लेते हैं। ये एमेथिस्ट है, ये हमें काम रखता है, हमारी नींद को बेहतर बनाता है, हमें स्ट्रेस से दूर रखता है। और जब, क्योंकि ये खासकर हीलर्स के पास जरूर होता है, बिकॉज उनका जॉब ही कुछ ऐसा है, दे कीप कनेक्टिंग विद पीपल, दे कीप लिसनिंग देयर ट्रबल्स, देयर प्रॉब्लम्स। तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और जो है इसीलिए उनको अपने आप को काम रखना है और अपने आप को बैलेंस रखना है। रोज कॉर्ड इज अ क्रिस्टल कनेक्टेड विद योर हार्ट चक्रा। ये आपको सेल्फ लव, कंपैशन और नर्चरिंग इमोशनल एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है। क्लेयर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी हर क्रिस्टल की एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, आपके इंटेंशंस को एम्पलीफाई करता है, मेंटल क्लैरिटी देता है और फोकस देता है। इसी तरीके से सिट्रीन आपको कॉन्फिडेंस देता है, मोटिवेशन देता है, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। ब्लैक टर्मलिन आपको ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन और एनर्जेटिक बाउंड्रीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो हम करने वाले हैं, ये जो है ये मैं आपको बताऊंगी, आई मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। बट इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पहले मैं इसके विषय में भी आपको बताऊंगी। तो क्रिस्टल जो है हमें कभी भी डायरेक्टली वेयर नहीं करना चाहिए, until unless they are not charged, we don't put intentions in the crystal, we should not wear them, even we should not give them to others। ना तो हमें उन्हें पहनना चाहिए डायरेक्टली, ना ही हमें दूसरों को देना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इफ यू वांट बेस्ट रिजल्ट्स विद योर क्रिस्टल्स, मेक श्योर यू चार्ज देम, यू क्लेंस देम एंड यू पुट इंटेंशंस इन देम। आई होप यहाँ तक सब समझ पाए हैं कि क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, क्रिस्टल्स कैसे चूज किए जाते हैं, क्रिस्टल ऑथेंटिक है नहीं है ये हम कैसे समझते हैं, क्रिस्टल्स को कैसे पहनना चाहिए, क्यों हमें क्रिस्टल्स हमेशा चार्ज पहनने चाहिए, क्यों हमें इन्हें टाइम टू टाइम चार्ज करना चाहिए। अब एक बात तो ये है कि चलिए, हमने समझ लिया कि क्रिस्टल्स हमें क्रिस्टल हीलर से लेने चाहिए, हमें उन्हें चार्ज लेना चाहिए, मगर टाइम टू टाइम हमें उन्हें कैसे यूज करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे ऐसा लगता है हर किसी के मन में होते हैं, और हर कोई जो है उसको सोचता है, मैं इस विषय में आपको बताने जा रही हूँ। राइट। आइए मैं आपको समझाती हूँ। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए, लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और फिर आपको ये समझ भी आ जाएंगे कि क्यों मैंने आपको ये बताए। पहला सवाल लोगों के मन में ये होता है कि क्रिस्टल जो है हमें कब कब चार्ज करने की आवश्यकता है। कितने लोगों के मन में ये क्वेश्चन कभी आया है कि हमें क्रिस्टल को कब कब चार्ज करना चाहिए। ये मैं वो क्वेश्चंस बता रही हूँ जो क्रिस्टल हीलर नहीं है मगर उनको भी इसकी जरूरत है। मगर एक चीज, ऐसा क्यों है भाई, कैमरास कैसे ऑफ हो गए आज, इतने सारे वो भी। अब मैं क्या मानूं, दो चार लोग सो गए हैं, कुछ लोग अपने घर का काम साथ साथ निपटा रहे हैं, तो आप तब भी कैमरा ऑन करके भी बैठिए, ठीक है। फिर आप बीच बीच में ऑफ करते रहिए, इतना तो चलता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात कि क्रिस्टल्स जो हैं हमें कब कब चार्ज करना चाहिए। तो मैं आपको इसकी कुछ चीजें बता रही हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली चीज, क्रिस्टल्स जब आपको लगे कि इनका एनर्जी मेरी मदद नहीं कर रहा, आपको डिफरेंस खुद महसूस हो जाता है, समझ जाइए क्लेंजिंग और चार्जिंग की जरूरत है। कितने लोगों को बात समझ आई? वी नीड टू क्लेंस देम एंड चार्ज देम। नंबर टू, कोई भी हैवी रीडिंग करने के बाद इमीडिएटली अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कीजिए, क्लेंस कीजिए, चार्ज कीजिए। अगर आप ड्रेन फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि क्रिस्टल्स को चार्ज करने की आवश्यकता है। जो भी क्रिस्टल आपने पहना है, यू आर सपोज टू चार्ज देम। कितने लोग बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है ये सभी को? तो जब भी आपको लगे कि आपको जो है बहुत ड्रेन्ड फील हो रहा है एक सेशन के बाद, समझ जाइए जो क्रिस्टल आपने पहना है उसको क्लेंस कीजिए, चार्ज कीजिए, दोबारा पहनिए, आप ठीक फील करेंगे।
क्या हम जो है उसके अलावा कैसे इनको चार्ज करेंगे? एक तरीका मैंने आपको बताया था, मून लाइट पे करिए, फुल मून पे। दूसरा, सेलेनाइट प्लेट रखिए अपने पास। बहुत क्रिस्टल्स आर नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। 500 से 600 रुपए की प्लेट है, अपने पास रखिए। कैसे चार्ज करना है? थोड़ी देर अपने क्रिस्टल को उतारिए, 2-2.5 घंटे उस प्लेट पे रखकर छोड़ दीजिए। कैसे रखेंगे? बिल्कुल ऐसे दिख रहा है सभी को? इज इट विजिबल? कुछ भी नहीं करना है, प्लेट लीजिए, उस पे उसके ऊपर अपना क्रिस्टल ऐसे रखिए और छोड़ दीजिए। घंटा भर, 2 घंटा उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद लीजिए, उसको उठा के पहन लीजिए। दैट्स इट, यू हैव टू डू नथिंग। योर क्रिस्टल इज क्लेंस्ड एंड चार्ज्ड। ओके। उसके अलावा अगर आपको ये फील होता है कि क्रिस्टल बहुत पुराना हो गया है, कितने लोग हैं जो 2-2 साल से क्रिस्टल पहन रहे हैं, एक ही क्रिस्टल को पहने जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं? है कोई? तो मैं आपको बता देती हूँ, क्रिस्टल का लाइफ इतना लंबा नहीं होता। आप क्रिस्टल का, एक क्रिस्टल का जो वैल्यू है वो आराम से 500 से लेके 1500 तक होता है, जो हम हमेशा 1 साल के अंदर अंदर कोशिश करते हैं कि हम उसको चेंज कर लेते हैं। इतना लंबा लाइफ क्रिस्टल का नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी आपको समझ आ जाता है कि क्रिस्टल जो है मुझे उतारना है, कब पुराना पहना हुआ है। अब बात आती है कि क्रिस्टल जो है, अगर आपने उतार दिया है तो उसका क्या करना है? किसी के मन में ये सवाल आया है कभी कि अब मैंने क्रिस्टल ये उतार दिया, मुझे इसका क्या करना है? जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये एमरल्ड है। अब ये एमरल्ड मुझे नहीं पहनना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हो गया था। तो मुझे इसका क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, आप इनके साथ क्या करते हो? आप उनको जो है मिट्टी खोदिए, मतलब खोद करके उसके अंदर दबा दीजिए। ठीक है, एक बहुत गहरा गड्ढा कीजिए, उसके अंदर उस क्रिस्टल को दबा दीजिए। क्लियर हुआ ये? दूसरे नंबर पे आप बहते पानी में उसको सिरवा दीजिए। ठीक है, या फिर आप जहां पर अपनी प्रेशियस चीजें रखते हैं वहां बांध करके उसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सभी को कि क्रिस्टल्स हम कैसे हटाते हैं, कैसे उसको उतार के रखते हैं? तो यहाँ पर ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि क्रिस्टल्स अगर आप यूज कर रहे हो, तो अगर क्रिस्टल टूट जाए तो उनके साथ क्या करना चाहिए? तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्रिस्टल टूट जाए तो उसे सेफली स्टोर करें, या माँ पृथ्वी में, अर्थ में उसको बरी कर दें, या आप उसे रिस्पेक्टफुली रिटायर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसका कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं होता है, मगर फिर भी क्योंकि क्रिस्टल्स आपकी मदद करते हैं, दे गिव यू पॉजिटिव एनर्जीज, सो आपको जो है इनको सही तरीके से रिमूव करना चाहिए। दूसरी चीज, क्या क्रिस्टल्स जो है एक मेडिकल रिप्लेसमेंट है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्रिस्टल्स कैन हेल्प यू बट दे आर नॉट मेडिकल रिप्लेसमेंट। बिलीव मी, कोई भी हीलिंग मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं है। हर हीलिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स में जो भी आप मेडिकल हेल्प ले रहे हो उसको हेल्प करता है, बट उसको रिप्लेस नहीं करता है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट क्रिस्टल्स आर they are basically helping you, but they don't really have replace medical help। ठीक है। कितने टाइम में रिजल्ट मिलता है? किसी के मन में कभी ये सवाल आया कि क्रिस्टल पहनने में कितने टाइम में रिजल्ट मिलता है? आपको अगर मैं सही बात बताऊं, अगर वो क्रिस्टल में जो है सही तरीके से इंटेंशन है, आपको उसका डिफरेंस इमीडिएट नजर आने लगता है। कितने लोग इस बात को समझ आ रहे हैं? इमीडिएट आपको डिफरेंस अपनी एनर्जीज में नजर आने लगता है, अगर वो प्रॉपरली उसमें इंटेंशन है, आपको समझ आ जाता है। तो आप जो है ये एक सपोर्ट टूल की तरह है, जिसका आपको एक चेंज अपनी एनर्जी में नजर आने लगता है। आई होप ये क्लियर है सभी को, राइट? और अगर हम इस बात को समझें कि मुझे कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, किस पर बेस्ड होना चाहिए? ये सिम्टम बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, इनिशियली सिम्टम बेस्ड पकड़िए। अगर आपको अपने लिए खुद क्रिस्टल चूज करना है तो कैसे चूज करेंगे? तो जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे, उस क्रिस्टल से अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। जैसे अभी मैंने आपको क्रिस्टल दिखाए, जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करता है, उससे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी को? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू फील अट्रैक्टेड टू क्रिस्टल्स? कितने लोगों को क्रिस्टल्स के साथ एक अट्रैक्शन फील होता है? ग्रेट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आई शुड स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम, और मुझे इनके साथ काम करना चाहिए?
ग्रेट, यू हैव अ गुड क्रिस्टल कलेक्शन। वन शुड हैव, जो क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, दे हैव एम्पल क्रिस्टल्स विद देम। मेरा अगर आप टेबल का एक साइड देखोगे, इट इज फुल ऑफ क्रिस्टल्स है। वो एक चाहे एमेथिस्ट होगा, तीन चार तरीके के तो एमेथिस्ट हैं। आई जस्ट शो यू, दिस इज माय सेलेनाइट नाइफ। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स हैं। आई ऑलवेज कीप देम विद मी, सो यू फील सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? मून पहनिए। और आप चाहे तो एमेथिस्ट प्लस मून पहनिए। एमेथिस्ट क्लैरिटी देता है, मेंटली देगा, ओवर थिंकिंग कम होगा। ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकता है, ठीक है। सो आई होप अब आप लोगों को समझ आया हो कि क्रिस्टल हीलिंग क्या है। तो कितने लोगों को ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, पहले मुझे ये बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो है फिर मैं आप लोगों के सवाल भी लेती हूँ और आप लोगों से बात भी करती हूँ। यस, यू कैन गिव बट दैट वोंट वर्क डियर, है ना। मैंने पहले भी बताया कि क्रिस्टल्स कैन ओनली हेल्प इन हीलिंग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम दे सकते हैं, पॉजिटिव रहने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कैंसर है, यहाँ पर हमारा विल पावर स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है टू फाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ I want to know how many of you are interested and want to learn crystal healing in details. Yeah, we'll be needing them, Harpreet ji, at least one of them. But it depends. आपको मैं आगे बताऊंगी तो आप तब डिसाइड कीजिएगा। ओके, सो आई थिंक